आइए सुनते हैं शक्तिला एकादशी व्रत कथा। ऋषि पुलस्त्य ने यह कथा दालभ्य ऋषि को सुनाई थी। ऋषि पुलस्त्य के अनुसार एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने शक्तिला एकादशी के महत्व के बारे में नारद जी को बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करा करती थी। एक बार उसने 1 मास तक व्रत किया, जिसके कारण उसकी काया अत्यंत क्षीण व दुर्बल हो गई। बुद्धिमान होने के बावजूद उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसकी तृप्ति होना कठिन है। आगे की कथा को जारी रखते हुए भगवान विष्णु नारद जी से बोले कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मर्त्यलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। उसने भगवान से प्रश्न किया कि उनका कैसे आना हुआ। भिखारी के वेश में भगवान बोले कि मुझे कुछ दे, मुझे भिक्षा चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी ने पास में रखा एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया, जिसे लेकर मैं स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मौत हो गई और ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, लेकिन उसने अपने घर को अन्न और अन्य चीजों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शक्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। मेरे ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शक्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह न तो गंधर्वी है और न ही असुरी है, बल्कि पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शक्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।